कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर के एक छोटे से गांव में नैना अपने भाई सोहन और अपनी मां संगीता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। नैना के पिता नैना को बचपन में ही छोड़कर स्वर्गलोक चले गए थे और उसके बाद सोहन ने पूरे घर का खर्चा उठा रहा था। नैना का भाई सोहन टैक्सी ड्राइवर था और नैना की मां संगीता घर में ही रहकर घर का पूरा काम संभालती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह नैना, ओ नैना, जल्दी से अपने भैया के लिए नाश्ता बना दे, उसे काम पर जाना है। हाँ माँ, बस बना रही हूँ। और भैया तो अभी तक सो रहे हैं। अब क्या करे, बेचारा दिन रात टैक्सी चलाता है, तब जाकर कहीं इस घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं। थोड़ी देर बाद नैना का भाई उठ जाता है और अपनी माँ को पुकारने लगता है। माँ, ओ माँ, जल्दी से पानी गर्म करके दे दो, मुझे 1 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुँचना है। 1 घंटे के बाद ट्रेन आने वाली होगी, वहाँ पर बहुत सारी सवारी मिल जाएगी। बेटा, मैंने पानी गर्म कर दिया है, तू जल्दी से जाकर नहा ले, तब तक नैना तेरे लिए नाश्ता बना देगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, आप बिन बोले ही सारा काम पहले से ही करके रखती हो। बेटा, तू भी तो दिन रात मेहनत करता है। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद तूने ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठाकर रखी है। हाँ माँ, बस अब नैना की जल्दी से शादी हो जाए, फिर सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतने में ही नैना वहाँ आ जाती है और बोलती है कि क्या भैया, आप भी ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। शादी में कितना सारा पैसे खर्च होता है, हम इतना सारा पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, माँ मेरी प्यारी बहन के लिए कहीं न कहीं से तो इंतजाम कर ही लूँगा। नैना मुँह लटकाकर वहाँ से किचन में भैया के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। माँ, मैंने नैना के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है, आज शाम मैं उसके घर जाकर बात कर लूँगा। तुझे जैसा ठीक लगे बेटा, अब सब कुछ तुझे ही तो करना है। नैना का भाई नाश्ता करके अपना टैक्सी लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम होते ही नैना का भाई लड़के वालों के घर पहुंच जाता है। नमस्ते आंटी, मैं नैना का बड़ा भाई हूँ। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना? अरे हाँ, आओ आओ बेटा और बैठो और सुनाओ, तुम्हारी माँ कैसी है? जी सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि अगर आप एक बार नैना को देखने हमारे घर आ जाते तो हम लोग इसी गर्मी में नैना की शादी कर देते। अरे बिल्कुल, हम कल ही तुम्हारे घर लड़की देखने आ जाएंगे। इसके बाद नैना का भाई वापस अपने घर आ जाता है। माँ, अरे ओ माँ, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? माँ, कल लड़के वाले नैना को देखने घर आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे ओ नैना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे, जा जल्दी से जाकर नई साड़ी पहन ले। कुछ ही देर बाद लड़के वाले नैना को देखने आ जाते हैं। कुछ देर तक खाना पीना चलता रहता है। इसके बाद लड़की की माँ कहती है, हमें नैना जैसी सुंदर और संस्कारी बहू ही चाहिए थी, अब वो भी मिल गई, तो अगले महीने ही शादी तय कर लेते हैं। पर समधन जी, वो दहेज। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? नैना हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर रहेगी। हमें तो बस बहू ही चाहिए, कोई दहेज नहीं चाहिए। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है।
और अगले महीने शादी की तारीख पक्की हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और शादी से ठीक 3 दिन पहले नैना का भाई अपनी माँ से कहता है, मैंने लगभग सारी तैयारी पूरी कर दी है, परंतु मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और नैना के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी तो लेना है। समझ नहीं आ रहा नैना के लिए लहंगा कैसे खरीदूं। बेटा, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना। नैना का भाई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार मांगता है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। वो बहुत निराश हो जाता है और रात को अपनी टैक्सी लेकर अपने घर आ जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और बूढ़ी औरत उसी के पास पहुंचकर कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? अरे कोई बात नहीं माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नैना का भाई उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन टैक्सी से उतरते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। अरे कौन हो आप? घबराओ मत बेटा, मैं एक परी हूँ और इस रास्ते पर भेष बदलकर सभी लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, परंतु शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई भी लहंगा नहीं है। अगर आप मुझे एक लहंगा दे देते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। सोहन के इतना बोलते ही परी अपने जादुई छड़ी से एक लहंगा प्रकट करके सोहन को दे देती है। यह एक जादुई लहंगा है। इसे पहनने वाले दुल्हन अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। नैना का भाई वो लहंगा लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ और अपनी बहन नैना को बताता है। सोहन के मुंह से ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन नैना वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही नैना पहले से बहुत सुंदर हो जाती है और हाथों में सोने की चूड़ियां आ जाती है। घर बहुत सुंदर से सज धज जाता है। जादुई लहंगे के कारण तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान प्रकट हो जाते हैं और बहुत धूमधाम से नैना की शादी हो जाती है। नैना अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में नैना को देखकर सभी लोग बहुत दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसने सुंदर दुल्हन लहंगा पहन रखा था और जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। शादी के अगले दिन ससुराल में नैना उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वाह बेटा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना आज तक कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। उस दिन के बाद नैना और जादुई लहंगे की मदद से घर के सारे काम आराम से करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सब नैना अपने ससुराल में सबकी लाडली बन गई थी, इसलिए नैना की जेठानी नैना से जलने लगती है। एक दिन मौका मिलते ही जेठानी नैना के कमरे में पहुंच जाती है। पूजा जैसे ही नैना की अलमारी खोलती है, उसे नैना का जादुई लहंगा दिखाई देता है। ये तो वही लहंगा है जो उसने अपनी शादी में पहना था। आज इसका खेल खत्म ही कर देती हूँ। नैना की जेठानी जैसे ही वो लहंगा उठाती है, उसे बहुत तेज करंट लगता है। नैना की जेठानी तुरंत उस लहंगे को वही रख देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो कभी भी नैना के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती।
जादुई लहंगे की मदद से नैना खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।